स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन क्लास 10th में पहले चैप्टर फिजिक्स का दे दिया था। कैसे जो है प्रकाश क्या है, प्रकाश की डिफिनेशंस क्या है, ये सभी बातें हमारी आपकी उसमें हो चुकी थी। तो उसी के आगे आज कहानी बढ़ाना है, तो थोड़ा सा फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ठीक ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश क्या है, थोड़ा सा ध्यान समझना है। सबसे पहली बात क्या है कि प्रकाश क्या है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, लाइट। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है जो क्या होती है, जो स्वयं न दिखकर, ठीक ना, यानी कि स्वयं नहीं दिखती, बल्कि वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है जो स्वयं न दिख करके बल्कि वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु रखी है, उस पर प्रकाश पड़ता है, ठीक। तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उससे टकरा करके प्रकाश हमारी आपकी आंखों तक आता है, तब वस्तु हमको आपको दिखाई देती है। अगर उस पर पड़ा हुआ प्रकाश हमारी आपकी आंखों तक नहीं आ पाएगा तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल्स, मान लो इस हमारे आपके क्लासरूम के बाहर कोई भी वस्तु है, उस पर प्रकाश पड़ रहा है। तो जब उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो हमारी आपकी आंखों तक नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में इधर दीवार है, इधर भी दीवार है, तो वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश हमारी आपकी आंखों तक नहीं आ पा रहा है। इसलिए बाहर की वस्तुएं हमको आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्रकाश क्या करता है, हमारी आपकी मदद करता है। कोई दिक्कत बताइए? नहीं। तो ये रही प्रकाश की डिफिनेशन। प्रकाश क्या है? प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट है कि निर्वात या वायु, चाहे निर्वात बोला जाए या वायु बोला जाए, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमारी आपकी हेडिंग क्या होगी? जैसे कोई भी प्रकाश किरण क्या होता है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर जब पड़ता है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कांच हो गया, या जैसे शीशा जिसमें लोग चेहरा देखते हैं वो भी कांच ही है। इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। जैसे हमने आपको बताया रहा होगा पिछली क्लासों में कि जैसे आप शीशा देख लीजिए, जिस पर आप चेहरा देखते हैं, उस पर कोई लाइट मारो तो ऐसे पुनः लौट आता है। या आपने बचपन में किए होंगे क्या, घड़ी में अभी किए करते होंगे, घड़ी में अपने क्लासरूम में अपने घर में क्या होता है, जो होल होता है, होल से प्रकाश किरण आती है, आप अपने हैंड वॉच में क्या करते हैं, उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करा के अपने यार दोस्त मित्र की आंखों में मारते हैं, उसको परेशान करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश किरण आई, आपके हाथों से टकराई, हाथ से मतलब कांच से टकराई और उसी माध्यम में पुनः लौट गई। ये माध्यम क्या है? ये माध्यम का मतलब यह होता है कि जैसे ये वायु है, ये इन्वायरमेंट क्या वायु है। फिर कोई मान लो तालाब होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, पानी एक माध्यम है, वायु एक माध्यम है। जैसे मान लो कोई कांच है, तो कांच क्या होता है, एक माध्यम है, ठीक ना। तो ये सभी क्या है, एक माध्यम है। माध्यम का मतलब यही इतना है, बस और कुछ नहीं। तो वायु से ही प्रकाश किरण आई थी, वायु में ही पुनः चली गई, तो क्या हुआ, उसी माध्यम में
पुनः लौट जाती है। यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। अगर डिफिनीशन लिखना होगा, डिफिनीशन यही लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग का मतलब ज्यादातर, ठीक ना, अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं भैया? परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि कोई प्रकाश किरण, जैसे हमने बताया, किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ेगी तो वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इतना आप लोग को ध्यान रखना है, यही परिभाषा है। ठीक, कोई एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल यही है। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि ये क्या है? कोई एक चिकना या पालिशदार तल है, ठीक ना, ठीक। और इसमें क्या है कि एक प्रकाश किरण ऐसे डाल रहे हैं, ये क्या है? प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी और ऐसे लौट जाएगी। क्या होगी? ऐसे लौट जाएगी। तो ये प्रकाश किरण डाले और इस पर पड़ा, इस पालिशदार तल पर पड़ा। ये क्या है? पालिशदार तल है। नीचे क्या है? पेंट किया है। जैसे हमारा आपका जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है, नीचे की ओर पेंट रहता है और जिस तरफ देखते हैं उस तरफ पेंट नहीं होता है। उसी हम लोग चेहरा देखते हैं, तो वही क्या है? ये ऊपर वाला चिकना तल है, ये वाला, ये क्या है? पालिशदार तल है। पालिशदार तल या चिकना तल इसे बोलते हैं। और नीचे क्या है? ये कलई की गई है। तो ये प्रकाश किरण आई, ये क्या है? ये है भैया प्रकाश किरण। प्रकाश किरण ये आई और ये क्या हो गई? चली गई, ठीक ना। ये क्या हो गई? टकरा करके परावर्तित हो गई। तो ऊपर से तो आई थी, ऊपर फिर चली गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसके अंदर प्रवेश कर गई, नहीं ना, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। तो प्रकाश किरण आई, उसी माध्यम पुनः लौट गई। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? तो परावर्तन हमने आपको बता दिया, ये क्या है? ये परावर्तन है। लेकिन परावर्तन के नियम क्या है ये जानना जरूरी है। तो परावर्तन के क्या है भैया? मुख्यतः दो नियम है। परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। दो नियम हैं, ठीक। कितने नियम हैं? दो। नंबर एक, नंबर दो। तो इसके लिए एक चित्र हमको आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक चित्र हमको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा ध्यान देखिए। इसमें कोई प्रकाश किरण पड़ी और ये क्या हो गई? चली गई, ठीक।
तो थोड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं। जो ये सीधा है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ध्यान समझना, क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। ये क्या है? ये चिकना या पालिशदार तल है। चिकना या पालिशदार तल है। जो भी चित्र बनाया तो उसी तरीके से ये भी बना रहे हैं। ये चिकना या पालिशदार तल है। ये जो सीधी लाइन है इसको बोलते हैं अभिलंब, और ये आने वाली लाइन है, और ये क्या है? जाने वाली लाइन है। तो आने वाली लाइन को बोलते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। ठीक ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं परावर्तित हो रही है तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे भैया? परावर्तित किरण। ठीक ना? और ये जो ये क्या है? आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसको आई से व्यक्त करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई? बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर ना? यानी कि इतने वाले कोण को बोलेंगे, जो ये वाला कोण है ये वाला आपतन, ये वाला कोण क्या है? परावर्तन। ठीक ना? किसी को दिक्कत नहीं। और जो यहाँ पर बिंदु है जहां पर ये अभिलंब और ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण सब इकट्ठे हो रही हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आपको समझ में आई बात? ये पालिशदार या चिकना तल है, इस पर ये प्रकाश किरण आ रही है और ये जा रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, और बीच में ये अभिलंब है सीधा। तो जो अभिलंब है, यानी कि मान लो ये चिकना या पालिशदार तल है, तो ये सीधा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ऐसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ये बीच में अभिलंब है। ठीक, तो ये अभिलंब है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक ना? वैसे अभिलंब बोलते हैं। ये क्या होता है? ये इसके बीच 90 डिग्री कोण होता है, मतलब एकदम लंबवत होता है। ठीक, तो इसमें ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। इतना याद रखना। अब आ जाओ, नियम क्या है? नियम यही है, सिंपल सा है कि पहला नियम है आपतित किरण। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझो ध्यान से, भूलना नहीं, एक बार में आपको आ जाना चाहिए। आपतित किरण है ना? चित्र से चित्र मायने बैठ जाना चाहिए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतित किरण किस पर जा रही है? आपतन बिंदु पर ना? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों, 1 2 3 3 है ना? तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, इसी तल पर है। ठीक हो गया पहला नियम। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये क्या हो गया भैया? पहला नियम। किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है भैया, जो ये आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये चिकना पालीदार तल है और ये अभिलंब है, प्रकाश किरण आप ऐसे डालोगे तो ये ऐसे जाएगा, और इसको झुकाओगे यानी कि ये वाला बढ़ाओगे कोण, पहले इतना था
अब इतना हो गया तो ये भी क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक, इसको और झुका के किरण ऐसे डालोगे तो ये ऐसे जाएगी, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो आपतन कोण ये आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, क्या भैया, परावर्तन कोण क्या, आर सदैव क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये सिंबल क्या है, कोण का। क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आओगे, त्रिभुज ऐसे बनता है। त्रिभुज में ये क्या है, ये वाला क्या हिस्सा है, ये कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो जो ये दो लाइन से घिरा होता है ये क्या होता है, ये कोण। ठीक ना, तो क्या ये कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो आप बताइए। अगर कोई समस्या हो तो अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा आगे चला जाए। इसमें कोई समस्या हो तो वो भी बताइए, या इसमें कोई समस्या हो तो वो भी बताइए। ठीक, नहीं कोई समस्या है ना, तो अब आगे चलें। अब देखिए एक नया हेडिंग है, एक नया हेडिंग है, एक नया हेडिंग है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब है क्या, पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद प्रतिबिंब के जो है प्रकार भी हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक ना, प्रतिबिंब के प्रकार भी हैं उसको समझेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है ये थोड़ा सा समझिएगा। प्रतिबिंब की अगर परिभाषा लिखना हो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब सिंपल ये है कि जैसे मान लो कोई एक पॉइंट ये ए है, ठीक, इस पर कोई वस्तु क्या है रखी है, कोई एक मान लो, ठीक, कोई बालक है जो खड़ा है, ठीक, किसी एक पॉइंट पर, और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर। ठीक ना, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बी पॉइंट पर। तो जब ये प्रतिबिंब बनता है ना, तो ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली यहां से यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रकाश किरणें चलती हैं, वो प्रकाश किरणें एक बिंदु से चलेंगे दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब जाकर के प्रतिबिंब बनता है। यानी कि या तो रियल मिलेगी या तो हमको आपको ऐसा लगेगा कि मिल रही है, तो वो क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या होगा बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो, अन्यथा केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकट बार बार हंसने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इतना आप नोट करिए, यहां से नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, नोट्स में आप नोट करेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है भैया, शांत रहिएगा। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी गई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली प्रतिबिंब नहीं बन जाता है। प्रकाश किरणें चलती हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाकर के परावर्तन के बाद मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरीके से कंडीशंस हैं, तब जाकर के जो पहला बिंदु है वो दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि इसकी कहानी पढ़ेंगे हम लोग कल। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आपको बताएंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, एक होता है क्या, वास्तविक, एक होता है आभासी। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।